नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग एक ऑपरेटर को लेकर जानने की कोशिश करें। बेसिकली इसको ऑपरेटर इसलिए कहते हैं कि मार्केट में बड़ी कंपनी है जिसका कारोबार क्या है, पता है क्या है? उसका कारोबार है स्टॉक मार्केट में डील करना, स्टॉक मार्केट में फिनटेक की सर्विस प्रोवाइड करना। और ये बड़ी-बड़ी कंपनियों में जो बड़ी स्टॉक मार्केट की स्टॉक है उसमें रेगुलर बेसिस पे हमने देखा, ये अपनी ट्रेडिंग करती रहती है अलग-अलग कंपनियों में। और इनका कारोबार है जो डीमैट अकाउंट से लेकर के एक पर्सनल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने से लेकर के और स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर तक का कामकाज करती है। कहती है इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर एंड द ट्रेड विद द शेयर इंडियाज़। कंपनी का नाम है शेयर इंडियाज़। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। और इनकी कुछ बातें तो काफ़ी अच्छी लगती है, कुछ बातें को लेकर के लगती है अच्छा ये भी कंपनी इस तरह की है क्या? अब देखिए जो मार्केट के किंग कहलाते हैं उनकी तरफ हम देखें तो यहाँ पे देखिए मैं चार्ट ग्राफ लेके आया हूँ। यहाँ पे इनकी चार्ट ग्राफ में क्या देखने को मिला? मार्केट अप डाउन की सिचुएशन क्रिएट देखने को मिला। यदि हम इनकी एक चार्ट दूसरी तरफ से लेके आएँ, पिछले 1 साल की चार्ट ग्राफ के मुताबिक यदि देखेंगे तो मार्केट में अभी इसमें लगातार प्रेशर चलती नज़र आई थी थोड़े दिन पहले तक। अब मार्केट धीरे-धीरे इसके पीछे सस्टेन करने की कोशिश में है। निवेशकों का इंटरेस्ट दोबारा दोबारा इसमें जुड़ती नज़र आती है। उसके पीछे कुछ वजह भी हो सकता है। यदि कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो ₹103 है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है करीब 832 है, करंट मार्केट की प्राइस देखा जाए तो नियरली 300 के आसपास। हायर टू हायर 408 तक गई थी, लोअर साइड में 261 के आसपास बॉटम फिक्स किया था। आज भी इंडस्ट्रियल की पी के बेसिस पे जो स्टॉक का पी है वो आजकल भी 20% कम से कम कम आंकड़ा दर्ज करती है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन। अर्निंग पर शेयर भी 23 रुपये से ज़्यादा कमाती है और 21 करोड़ से ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर हैं जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 6,500 करोड़ के आसपास दर्ज कर। जो कंपनी को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे उसके लिए हमने एक फार्मूला बेस पे कुछ कंपनी को फाइंड आउट किया। एक ऐसी कंपनी हमें चाहिए मार्केट से जिसका मार्केट कैप 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में हो, वो इंडस्ट्रियल की पी से उसका स्टॉक पी छोटा हो और नियर अबाउट 30 गुना से ज़्यादा ना हो। तो हमने इस तरह के स्टॉक में हमारे सामने स्टॉक निकल के आया जिसका नाम हमने से जिक्र किया, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। जो स्टॉक मार्केट की दुनिया की कहलाते हैं, जो क्या कहलाते हैं पता है ना? बादशाह कहलाते हैं। क्यों बादशाह कहलाते हैं? क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और सारे कामकाज करते हों, फिनटेक की सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो वही मार्केट के लिए किंग है ना। और नॉर्मली यही कहा जाता है। और आजकल तो हमने देखा कि एक रनिंग के ऊपर भी कुछ स्कैम हुआ था। चलिए उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं इसको लेकर के देखिए, इसमें देखा गया इस कंपनी में जो प्रमोटर का कंट्रोल है वो वो करीब 50% है। और मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई, जो प्रमोटर के पास पता नहीं कौन सी वित्ती चल रही है, करीब 37% के आसपास की मॉर्गेज करके, जो खुद स्टॉक मार्केट में स्टॉक ब्रोकर का कामकाज करती हो, उनकी खुद का होल्डिंग 50% जो होल्डिंग है, उसका 37% से ज़्यादा होल्डिंग मार्केट में मॉर्गेज करके रखा। कंपनी का शेयर इंडिया सिक्योरिटीज जो है वो खास करके कहते हैं कि हम मार्केट टेक बेस्ड सॉल्यूशंस टू क्लाइंट को देते हैं। यहाँ पे कैपिटल मार्केट ऑफरिंग करती है पर्सनलाइज्ड सर्विसेज को लेकर, जिसमें इंक्लूडिंग इक्विटी ब्रोकरिंग का काम, करेंसीज, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स और इस तरह की चीज़ों को लेकर के कंपनी का कारोबार रहा है। यदि कंपनी की आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखें तो ये तो काफ़ी अच्छी दर्ज करती दिखी है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड 60% तक दर्ज करती नजर आती है। खुद की रिस्क फैक्टर प्रॉफिट के मार्जिन के बेसिस पे करीब करीब 101% के आसपास आंकड़ा देती है। डेट टू इक्विटी में 0.15 और करंट रेशियो का नंबर थोड़ा सा हाई की बात दिखती नजर आ रही। लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके मुकाबले हम देखें फाइनेंशियल ईयर की कंपैरिजन, तो ये कह सकते हैं खुद का जो कारोबार था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 2020 के बाद मार्केट ने जो रेस पकड़ी वो लगातार पकड़ती गई। नेटवर्थ की पोजीशन लगातार बढ़ती जा रही है। जो जिस हिसाब से नेटवर्थ था उसी हिसाब से इनका जो रेवेन्यू का सोर्स था वो भी लगातार बढ़ती जाती है, प्रॉफिट का आंकड़ा भी बढ़ती जाती है। चाहे इसका स्टैंडअलोन डेटा हो चाहे इसका कंसोलिडेटेड डेटा ही क्यों ना हो, डीएनए या रिवॉर्ड दोनों सेम ट्रैक में दर्ज करती दिखी।
और हमने यहाँ पे चार्ट जो लिया था, चार्ट में हमने दो तरह के चार्ट इंडिकेटर इंक्लूड किया था। एक तो सुपर ट्रेंड था, एक हमने स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के इंक्लूड किया था। अब आइए जरा मार्केट का समझने की कोशिश करते हैं इसको। लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक अभी तक की सबसे ज़्यादा टर्नओवर क्रिएट करने वाली कंपनी रही है। क्या रही है? इस पीरियड की बात कर रहा हूँ, इस कंपनी की बात कर रहा हूँ। और उसमें लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक यदि हम क्वार्टरली डेटाबेस को भी देखें तो ये भी जो डेटाबेस था वो भी लगातार हायर साइड में खुलती नजर आती है, लेकिन मार्च के कंपैरिजन थोड़ा सा डिक्लाइनिंग शो करती दिखी है। प्रॉफिट भी ठीक ठाक कहती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट की बर्डन खुद भी सताती है और मॉर्गेज करके प्रमोटर ने खुद भी सताती हुई मार्केट में लगती, सताई हुई लगती। ओवरऑल बिजनेस से कंपनी 22-27% की सेविंग करती है अपने इस बिजनेस मॉडल से, जो जिसमें कि स्टॉक ब्रोकिंग, इक्विटी मार्केट और बाकी सभी चीज़ों को लेकर के जो कमोडिटीज मार्केट उनको भी देखा जाए तो ट्रेंड इसका यदि टेंटेटिव ट्रेंड को देखें तो सेल्स में ट्रेंड बढ़ती नजर आती है और प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड भी अप डाउन की सिचुएशन में तब भी 17% तक की वृद्धि दर्ज करती है। स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी रैली थी लेकिन बाद में डिक्लाइनिंग सिचुएशन करती है और इसमें भी आपस में थोड़ा बहुत तो डिक्लाइनिंग लेकिन आज भी पॉजिटिव दर्ज करती दिख रही है। रिस्क फैक्टर की बात करें जाए तो केवल रिस्क फैक्टर केवल 3 दिन के रिस्क फैक्टर की बात कहते हैं। कंपनी के पास जो कर्ज है वो कर्ज बहुत ज़्यादा नहीं है आज के टाइम में, लेकिन इंटरेस्ट की पार्ट काफ़ी ज़्यादा रही है। कंपनी ने कर्ज लेकर किया क्या, सारे के सारे पैसे इनका कहाँ पे है, यूज हुआ सारे के सारे पैसा को उन्होंने एक तो इन्वेस्टमेंट में 251 करोड़ की, बाकी इनके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट करीब 2100 करोड़ के आसपास आंकड़ा देती, क्योंकि हमने कहा कि इनका कामकाज ऑपरेटर से रिलेटेड है। कुछ कंपनी में उनकी पोजीशन बनती है, बिगड़ती है और वह अपने पोजीशन वहीं से क्रिएट कर। इसके अलावा देखा जाए तो इनका ट्रेड रिसीवेबल भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, 463 करोड़ के आसपास की बात कहती है। इन्वेंटरीज कुछ है नहीं। रेस्ट की बात यदि किया जाए तो इन्होंने कंपनी ने लॉन्च एडवांस में सर अपने सब्सिडरी को दिया या फिर अपने बुक्स में बुक करके रखा है, ऐसी बात दर्ज करती देखिए। यदि हम कंपनी को लेकर चलें और इसको एक नज़र समझने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कि इनके पीयर्स के मुकाबले जो कंपैरिजन था उसमें चाहे मोतीलाल ओसवाल हों, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हों, एंजल वन जैसे कंपनी शामिल है, उन सभी कंपनियों की रफ्तार में आज भी कुछ कंपनियों से यहाँ पे खाली जगह है और निवेशकों को भी स्टॉक की प्राइस कम है, कुछ कंपनियों से ज़्यादा आंकड़ा दर्ज करती दिखती। निवेशकों के इंटरेस्ट में जाना जाए तो करीब कह सकते हैं कि 60 से 70 हज़ार निवेशक इस कंपनी में, जो कि पहले इतना नहीं थे। एक साल पहले की बात करूं तो एक साल पहले करीब करीब 20-21 हज़ार के आसपास हुआ करता था, आजकल इसमें काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा है तो क्या निवेशकों को लेकर के तो कुछ बड़ी इसमें हलचल फिलहाल के लिए नहीं बनती नजर आती है। केवल केवल देखा गया कि जुलाई के दौरान में इनके जो प्रमोटर्स वगैरह होंगे उन्होंने अपनी पोजीशन को कुछ को खरीदा, कुछ को बेचा, ऑलमोस्ट उसने अपनी मार्केट में सेटलमेंट बनाने की कोशिश की। प्रमोटर के अलावा देखा जाए तो प्रमोटर अपनी पोजीशन धीरे धीरे बेचने में भी लगी है। एफ आई के पास 1.5% की 2% के आसपास की होल्डिंग है, डी आई कोई भी कंपनी में नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग में देखा जाए तो कुछ कंपनी ही नाम निकल के आती है जो स्टॉक मार्केट में ही काम करती हो, जिसमें अंशका सिक्योरिटीज हों या फिर वेदीलाल शाह जैसे का नाम शामिल है। इसके अलावा कुछ और नाम की बात किया जाए तो राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज की बात किया जाए। इसके अलावा कुछ और देखा जाए तो कुछ इसमें एच और कुछ आम निवेशकों लिस्ट भी शामिल करता है। ऑलमोस्ट 60 से 70 हज़ार निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कंपनी में और यहाँ पे उतने मुताबिक यहाँ पे जो अर्निंग स्टॉक पी है उससे आज भी छोटा आंकड़ा आज भी सस्ता दिखता नजर आता है। इनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑन एवरेज देखा जाए तो ट्रेंडिंग में ठीक ठाक ईयरली बेसिस पे कहता है, ट्रेंडिंग फॉर द क्वार्टरली बेसिस में थोड़ा सा डाउन साइड अपसाइड का दर्ज करती देखिए, लेकिन तब भी दोनों तरफ से ये अपनी जगह पे अभी भी कामयाब की तरफ भागती नजर आती है। इसी हिसाब से हमने चार्ट लेवल को देखा तो पिछले एक साल की चार्ट लेवल में हमने देखा कि शेयर इंडिया सिक्योरिटीज को लेकर के जो पिछले एक साल की चार्ट ग्राफ है उसमें लगातार गिरती नजर आई थी, लेकिन मार्केट ने चढ़ना भी चालू किया था। फिर थोड़ी बहुत खरीदारी बिकवाली मार्केट की सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे फंडामेंटली कंपनी का कारोबार करती ठीक है। इसके अलावा कुछ और अपडेट की तरफ देखा जाए तो कह सकते हैं कि नवंबर में जिनकी पीपीटी आया था उसके छोड़ते हैं इनकी होल्डिंग के बारे में कुछ कंपनी कुछ कहती होगी कहाँ कहाँ होल्डिंग है, ऐसा बात उन्होंने साझा शायद किया नहीं होगा।
H1 के डेटाबेस के मुताबिक देखें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उन्होंने कहा कि हमारे पास रेवेन्यू वाई ओ वाई में 24% ग्रोथ था। ऐसे ही ईबिटाज के अंदर ग्रो की बात किया था, ऐसे ही अभी बेसिस को लेकर कहा था। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि हमारा हाइलाइट्स ये था, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में रिजल्ट को लेकर ऐसा आंकड़ा दिया था, ओवरव्यू दिया था बिजनेस को लेकर के, जो कंपनी का कारोबार स्टैंडअलोन डेटाबेसेस से लेकर के बिजनेस एंड सब्सिडरी कंपनी को लेकर के कहा है, जहाँ पे स्टैंडअलोन बिजनेस में कंपनी ने कहा कि हमारे पास ब्रोकिंग एंड इक्विटीज़ है, एफ&ओ है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम का रिसर्च है, और जो सब्सिडरी कंपनी है इनकी बिजनेस को लेकर के उनमें कहते हैं एनबीएफसी है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग का काम है। एंटिटीज में उन्होंने नाम किया है कि अलग अलग इनके पास कंपनीज है, जिसका नाम उन्होंने शेयर इंडिया एजेंसीज लिमिटेड, फिर उन्होंने जिक्र किया कि इनके पास शेयर इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग है, शेयर इंडिया फिनकैप है, शेयर इंडिया कैपिटल सर्विसेज है, ढेर सारी कंपनी की जिक्र उन्होंने कहा है। और इसका डेटाबेस उन्होंने प्रेजेंस की बात कहा है कि इनके पास जो पैन इंडिया ऑफिसेस हैं, प्रेजेंस की बात उन्होंने रखी थी। ऐप बेस भी ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं। आजकल नया ज़माना चला है एल्गो ट्रेडिंग को लेकर के। एल्गो ट्रेडिंग को लेकर कहते हैं कि हमारा पास मॉडर्न एंड रिलायबल एफर्टलेस पे कामकाज हम करते हैं, और डाइवर्सिफाइड अक्रॉस अल्ट्रा को लेकर इन्होंने कहा कि हमारे पास डेली टर्नओवर इस तरह से बूस्टिंग हमारे पास हो रही है, जिसमें कि BSE और NCDX को लेकर भी उन्होंने जब अपनी कहा था। टोटल लोन बुक की बात उन्होंने कहा था कि इनके पास जो बुक वैल्यू बुक में देखा है, इन्होंने लोन भी डिस्ट्रीब्यूट करके फाइनेंशियल सर्विस के अंदर भी डील करती है, तो वो लोन वगैरह भी देती दिख रही है। इसके अलावा कहती है कि इनके पास जो दी मैपिंग ऑफ द पाथ, जिसमें इंटरनेशनल एल्गो ट्रेडिंग से लेकर के और देखा जाए डाइवर्सिफिकेशन तक का कामकाज में रहा है, और मैनेजमेंट और अवार्ड को लेकर के उन्होंने दायित्व अपनी इंफॉर्मेशन साझा की, और इसको लेकर के समझने की कोशिश हमने भी थोड़ा सा पार्ट किया है। अब आते हैं इसको लेकर के हमने समझने की कोशिश किया। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। बट एक सिंगल सी गोल्डन रूल हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट को लेकर के कि जब पैसे बन के दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो पैसे को सेव भी करते रहना चाहिए। खुद की पॉलिसी, खुद का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। इस हिसाब से कामकाज करती है तो सबसे ज़्यादा मार्केट बेटर क्रिएट कर पाने में सक्षम हो पाएगी। मिलेंगे तब तक कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।